बिहार में बढ़ते एनकाउंटर और उस पर सियासी बयानबाजी ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में हो रहे पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार एक विशेष जाति को निशाना बना रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है तो फिर रेप आरोपियों और बालिका गृहकांड जैसे मामलों के दोषियों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती। उनका आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में चुनिंदा जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। हालांकि पुलिस कार्रवाई में मारे गए अपराधियों की सूची पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। हाल के एनकाउंटर में जिन 6 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया उनमें अलग अलग जातियों के लोग शामिल हैं। इनमें रामधनी यादव और सोनू यादव यादव समाज से हैं, जबकि प्रिंस कुशवाहा समाज से आता है। कुंदन ठाकुर भूमिहार जाति का था, प्रियांशु दुबे ब्राह्मण समाज से था और दयानंद मालाकार अति पिछड़ा वर्ग से संबंध था। सरकार समर्थक इस सूची के आधार पर तेजस्वी यादव के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। उनका कहना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और पुलिस कार्रवाई अपराध के आधार पर होती है, न कि जातीय पहचान देखकर। दिलचस्प बात यह भी है कि जिन अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनका संबंध उन्हीं जातियों से है जिनसे सत्ता पक्ष के बड़े नेता आते हैं। बताया जा रहा है कि कुंदन ठाकुर, प्रिंस कुशवाहा और उनके गैंग पर एक एसटीएफ जवान राम कुमार यादव की हत्या का आरोप था। पुलिस के अनुसार इसी मामले में कार्रवाई करते हुए गैंग के सदस्यों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया और एनकाउंटर हुआ। प्रिंस कुशवाहा के पिता ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि पुलिस ने जो किया सही किया और उनके बेटे के अपराध से कोई संबंध नहीं था। इधर बिहार पुलिस की लंगड़ा एनकाउंटर नीति भी चर्चा में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह रणनीति अपराधियों को जिंदा पकड़ने के लिए अपनाई जाती है। इसमें पहले पैर में गोली मारकर अपराधी को काबू करने की कोशिश की जाती है। अगर अपराधी आत्मसमर्पण कर देता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस पर हमला जारी रहने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई होती है। आंकड़ों के अनुसार ऐसे अभियानों में 22 यादव, 8 भूमिहार, 6 राजपूत, 5 कुशवाहा, 5 वैश्य और 3 सहनी और 2 बिंद जाति के अपराधियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है। इससे यह तर्क दिया जा रहा है कि कार्रवाई किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। हालांकि इस पूरी बहस के बीच बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एनकाउंटर ही अपराध नियंत्रण का स्थायी समाधान है। बिहार में अपराध नियंत्रण सबसे चर्चित मॉडल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में देखा गया था। उस दौर में आर्म्स एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए और स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों को सजा दिलाई गई। शहाबुद्दीन, आनंद मोहन, पप्पू यादव, राजन तिवारी और मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबली नेताओं को जेल भेजा गया था। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने चुनौती है कि वे अपराध नियंत्रण को लेकर अपनी अलग पहचान कैसे बनाते हैं। सरकार का दावा है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और करीब 200 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार में यह बहस तेज हो गई है कि अपराध से लड़ाई कानून और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए लड़ी जाए या फिर एनकाउंटर मॉडल को प्राथमिकता दी जाए। आने वाले दिनों में यही मुद्दा बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों के केंद्र में रहने वाला है।